सपोज़ करिए एक दुकानदार है जो 4 महीनों से 2 जीन्सों को रखा हुआ है और वो बेच नहीं पा रहा है, तो क्या वो इस जनवरी में अपना माल निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा? या तो दूसरा, निकाल पाएगा तो वो इन सब चीज़ों को टेक्निक्स को यूज़ करके निकाल पाएगा कि नहीं? ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। नंबर 1, स्पिरिचुअल चैनल से हम लोग जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उससे कनेक्ट करके हम आपको बिजनेस लेसन्स बताते हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस कोच अंकित गुप्ता के चैनल पर। तो भैया जैसा कि आप सब टाइटल और थंबनेल पढ़ चुके हो कि आज हम लोग बात करने वाले न्यू ईयर सेल हम लोग कैसे इंक्रीज़ करें, यानी कि अपने जो क्रिसमस बीता है उस पर और जो न्यू ईयर की जो सेल्स हम लोग कैसे उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 7 टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इन सब चीज़ों को आप जैसे अपने चीज़ों में, अपने बिजनेस में, अपने सर्विसेज में अप्लाई करोगे, आप देखना शुरू कर दोगे आपकी सेल्स थोड़ी थोड़ी तो इम्प्रूव होगी होगी। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने चलते हैं सबसे नंबर 1 पे, जो कि है हमारा एक सबसे भयंकर टिप है। वो है ये कि आप जो जितनी सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ इसको आप 1 वीक प्रोग्राम के अंडर रखिए। जी हाँ, इसका जो फर्स्ट है वो है 1 वीक प्रोग्राम। 1 वीक प्रोग्राम मतलब वो 1 तारीख से शुरू हो रहा हो, 1 तारीख से नहीं तो आप समझ जाओ कि 31 दिसंबर से शुरू हो रहा हो और वो पिछले आगे आने वाले 6 दिनों तक चले। जिससे क्या होगा कि लोगों के अंदर उत्सुकता बनेगी और वो आगे से आगे आप उसको बढ़ा भी सकते हो आगे न्यू ईयर सेल के नाम से क्या करके। और वो क्या होगा कि जैसे कि आप अपना जो पुराना माल रखा हुआ है आप उसको भी बाहर निकालते चलो और जो आप नया माल लेकर के आए उसको भी बेचना शुरू करो, उसको आगे लगाओ, जो जिसको निकालना है उसको एकदम सामने रख दो, जो नया लाए हो उसको पीछे लगा दो। और ऐसे करके आप 1 वीक प्रोग्राम के थ्रू करके आप इसको अपना सेल इंक्रीज़ करा सकते हो। इसमें क्या करना है कि जैसे आप अपने जहाँ भी आपका दुकान हो या शॉप हो कोई भी, आप तो उसके अपने छोटे छोटे जो जितने भी दुकानदार हो सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, मैरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर का बोर्ड लगा करके न्यू सेल्स अराइवल वाले जो चीज़ें हैं वो आकर के अपने दुकान के आगे पीछे अपने कुछ भी वो एक हैंगिंग बोर्ड टांग सकते हैं, जिससे बता सकूं कि ये हमारे ये जो न्यू आइटम्स है, ये न्यू अराइवल्स हैं हमारे और ये हम न्यू ईयर पे आपको सेल दे रहे हैं। तो उस पर आप 50% 20% ऑफ करके सेल भी आप इंक्रीज़ करा सकते हो, जिससे आप डिस्काउंट दे सकते हो। ये तो रहा हमारा पहला। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप की तरफ। तो दूसरा टिप है एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। जी हाँ, बिल्कुल, आपको जो भी आपके यहाँ दुकान पे आएंगे कुछ ना कुछ ख़रीदारी करेंगे तो आपको उस पर 10%, 20%, 5% डिस्काउंट देना है आपको, ताकि वो और अट्रैक्ट हो और सारी शॉपिंग करें। होता क्या है कि जैसे जब नई न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर के बाद हमारा खिचड़ी का माहौल बनेगा। तो खिचड़ी के लिए भाई साहब लोग उतना यहाँ पे जो मतलब चीज़ें हैं वो सब कनेक्टेड हैं। लोग घूमने निकलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ढेर सारे अपने पास पतंग रख सकते हो, आप उन पतंगों को उनको दे सकते हो। और न्यू ईयर का टाइम है तो आप उनको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी देने होंगे। तो आप जब ये सब चीज़ों को करोगे, डिस्काउंट आप दोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो कस्टमर्स है वो आपका रिपीट परचेस करेंगे। वो मतलब आपको सामान बेचना नहीं है, सामान बेचने के साथ आपके वो साथ में दुकान वापस आए, इसलिए हमको रिपीट परचेसिंग करनी होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड टिप की तरफ। वो थर्ड टिप है हमारी अश्योर्ड गिफ्ट कूपन्स। अश्योर्ड गिफ्ट कूपन्स मतलब आपको उनको कूपन देना ही देना है। मतलब आप कोई भी खरीदारी करो, चाहे 200 रुपये करो, चाहे 500 रुपये करो, चाहे 1000 रुपये की शॉपिंग करो, आपको एक गिफ्ट कूपन ज़रूर मिल रहा है। बिग बाज़ार में आप जाओगे तो आपको मालूम होगा कि 1500 से ऊपर की शॉपिंग करने पे आपको 9 रुपये प्रति किलो चीनी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास भी ऐसा भयंकर डिस्काउंट वाला ऑफर होना चाहिए जिसके अंदर कि अश्योर्ड हो कि आपको मिलना ही मिलना है। आप किसी भी तरीके से जाकर अगर आप वहाँ पे बिग बाज़ार में शॉपिंग करते हो, 1500 के ऊपर बिल बनता है तो आपको 9 रुपये किलो की वो चीनी देते हैं। अब आपकी शॉपिंग की जो बिल है वो 3000 जाए, चाहे 15 या 4500 के पार भी जाएगा तो भी आपको वो 9 रुपये किलो के हिसाब से वो चीनी आपको देंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन टिप है कि आप एक गिफ्ट कूपन दे सकते हो, कोई प्रोडक्ट ही दे सकते हो। तो ये तो रहा हमारा तीसरा। बढ़ते हैं हम अपने चौथे टिप की तरफ। तो चौथा जो हमारा टिप है वो है कंपाउंड डिस्काउंट। कंपाउंड डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप समझ जाओ कि आपको चीज़ों को कंपाउंड करना है। कंपाउंड मतलब मिश्रण होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपकी दुकान से आपकी मान लो बर्तन की स्टील की दुकान है, तो उसने आपके प्लास्टिक बॉटल्स लिए, आपका एक स्टील का मिल्टन का लिया, आपका सेलो के जो टिफ़िन है उसमें वो लिए। तो 3 चीज़ लिए उन्होंने। तो तीसरे चीज़ों में आप उनको क्या गिफ्ट आप दे सकते हो। तो आपको एक ऐसा गिफ्ट एक और चीज़ लेके आ रहा हूँ। सपोज करो आपने छोटा सा एक गिलास दे दिया कि भैया ये मेरी तरफ से आपके लिए कंपाउंड गिफ्ट है और आप ये इसको लेके रखिए। कंपाउंड गिफ्ट और कंपाउंड डिस्काउंट इसी को कहते हैं।
जिसमें क्या होता है कि आपने 4 सामान लिए तो 5वां सामान हमने अपनी तरफ से आपको दे दिया। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट के रूप में भी आ सकता है, आप इसको एक एज ए गिफ्ट के तौर पे भी रख सकते हो। तो ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत बेहतरीन और यूनिक टाइप है, जो आपको किसी में नहीं मिलेगी अब तक। और मेरा दावा है अब तक कि ये जितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको कहीं मिलने नहीं वाली। ओनली नंबर 1 वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस कोच अंकित गुप्ता के पास मिलने वाली सारी चीज़ें हैं। ये सब आपको और आगे हम बताते चलेंगे आपको और क्या क्या करना है, ताकि आपकी न्यू ईयर और क्रिसमस की जो सेल है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो, आपकी सेल्स इंक्रीज़ और रेवेन्यू बढ़ जाए। तो 5वीं जो हमारी टिप है वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आपको उस पर वो अपने ऐड लगाना शुरू करना है। और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उस पर स्पैम कराइए, कि मतलब जैसे अपनी वेबसाइट को उसी तरीके से डिज़ाइन कराइए ताकि क्रिसमस सेल हो तो क्रिसमस की जो सेल है, सेल आइटम्स नीचे लगी होनी चाहिए। अगर आपका न्यू ईयर है तो न्यू ईयर का सेक्शन होना चाहिए, तो उसके नीचे आपके सारे लिस्टिंग होनी चाहिए कि हमारे जो आज की सेल्स होने वाली है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम आज अपने बेचने वाले हैं। तो वो सब सारी की सारी चीज़ें 1 to 1 नीचे होनी चाहिए। उससे पता चलेगा लोगों को कि हाँ आज ये चीज़ें आज इनके यहाँ बेचने वाले हैं ये लोग। और वेबसाइट पूरा मेंशन होना चाहिए कि आप क्या डील करते हो, आप कहाँ क्या बेचते हो, आपकी लोकेशन क्या है, ताकि जो भी लोग उस पर अगर देख रहे हो या ऑनलाइन भी अगर मंगाना चाह रहे हो तो उससे क्लिक करके वो तुरंत ईजी वे में उसको मंगा ले। और ऑर्डर्स और जो ऑफ़र्स हैं बिल्कुल अट्रैक्टिव होने चाहिए ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हों। और हो सके तो आप उससे डिजिटल मार्केटिंग करा करके थोड़ा सा पैसा लगा करके आप एड्स भी चलवा सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपको जो पुराने रुके हुए प्रोडक्ट्स हैं जो पिछले 2 महीने से नहीं बिक रहे हैं वो इस जनवरी के सेल्स में निकल जाएंगे। ये सबसे बढ़िया टिप होती है। कोई भी त्यौहार आता है तो आपके जो ना चलने वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो चल जाते हैं। हम अपने अगले टिप की तरफ, तो वो है नंबर 6, जिसमें आप ये है कि आपको स्पैम कर देना है। स्पैम तो हो चुका है, मतलब आपको पोस्ट करना है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जितने आपके व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, जो भी आप यूज़ करते हो या जो भी आपके शॉप का बना हुआ है या आपने इंस्टाग्राम बना के रखा हुआ, अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे बना के रखा हुआ है, आपने अपना व्हाट्सएप की जो डीपी लगानी है वो बिल्कुल सब चीज़ उसी तरीके से लगानी है जिसमें आपको पता चले कि आपके शॉप पे सेल लगी हुई है। और जिस लोगों को वो वीडियो दिखे, जिस लोगों को वीडियो मार्केटिंग करानी है, बिल्कुल सही सुना आपने। और किस तरीके से हम लोग वीडियो मार्केटिंग कराते हैं, अगर आप भी वीडियो मार्केटिंग कराना चाहते हो तो प्लीज़, और वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारा जो कि हम इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर हम लोग करते क्या है। वीडियो मार्केटिंग हमारा काम है और हम लोग एडवर्टीजमेंट के फील्ड से पिछले 20 सालों से हम लोग लीडिंग है। और इसमें भी हम लोग का वीडियो मार्केटिंग का हमारा नया है और इसके अंदर भी हम लोग बिल्कुल टॉप पर हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, वीडियो मार्केटिंग करानी है अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, अपने शॉप की, अपने जो आपने सेल करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो आप उसकी वीडियो मार्केटिंग कराओ ताकि उसको आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप कहीं भी लगाओ ताकि उससे वो सेल्स जनरेट हो और कोई ना कोई तो उसके बारे में बात करे और उसके बारे में से आपको लीड्स मिले और उसके बाद से आपको सेल बढ़ सके। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसको भी डील करने के लिए हमारी टीम पूरी बैठी हुई है बैकएंड पे। और साथ में ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये पूरी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन हम इसको जब यूज़ करते हैं ना तो बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको लीड्स जनरेट करके देते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और जो कि है पॉइंट नंबर 7, और ये है सबसे लास्ट का और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बिल्कुल आपको ध्यान से सुननी होगी। और अगर आप इसको मिस करते हैं तो समझ जाओ कि भैया सबसे बेहतरीन चीज़ आप मिस कर रहे हो। नंबर 7 टिप है वो ये कहती है कि स्मॉल गिफ्ट फॉर एवरी कस्टमर। मतलब आपके दुकान पे जो भी खरीदने आ रहा है, चाहे वो 5-10 रुपये की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ अलग है। मतलब 100-150 मतलब 1000-500 रुपये के जो उस रेंज में शॉपिंग कर रहा है या जो उससे बड़ी शॉपिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपको कई रेंजेस के गिफ्ट मंगा के रखने होंगे। जैसे मान लीजिए कोई 100-200 रुपये की शॉपिंग कर रहा है तो आप उसको की रिंग दे सकते हो। कोई उससे बड़ी शॉपिंग कर रहा है तो आप उसके लिए छोटा सा मग दे सकते हो, थोड़ा छोटा सा ग्लास दे सकते हो। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप उनकी कलेक्शन बना करके आप उनको गिफ्ट दे सकते हो। कोई अगर 100-150 से बीच में शॉपिंग कर रहा है, 100 से 200 के बीच में, तो आप उसको अच्छी सी टिक टैक वाली पेन दे सकते हो। और वो पेन भी कस्टमाइज होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उनको एज ए गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो कि ये हमारी तरफ से न्यू ईयर की सेल है और मतलब न्यू ईयर का हमारा गिफ्ट है। आपको ये गिफ्ट हर एक कस्टमर को देना होगा, कस्टमर को देना। ऐसा नहीं कि कोई अगर इंक्वायरी करने आया, विंडो शॉपिंग करने आया, विंडो शॉपिंग भी एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। कोई विंडो शॉपिंग करने के लिए भी आया हुआ हो तो भी उसको ऐसा नहीं दे देना है। जो हमारे यहाँ से खरीद के कुछ जा रहा होगा केवल उसी आदमी को हमको देना है। इससे क्या होगा कि जैसे आपके कोई भी अगर आपके यहाँ शॉपिंग करने आता है 100-200 1000-500 जितनी भी शॉपिंग करता है वो, साथ में क्या होगा उसका एक मान सम्मान बढ़ेगा कि हाँ नहीं भाई साहब ने या
बहन जी ने कुछ भी मैंने ख़रीदा तो ये इन्होंने कुछ हमको रिटर्न गिफ्ट दिया है। इस न्यू ईयर की सेल में आपको बढ़ाने के लिए ये सातों टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है, और आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जो मैंने चीज़ अपने बताई है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका होती तो भैया कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, भर दो उसमें। आपकी कोई भी सारी दिक्कतें बिल्कुल 1 to 1 आपको यहाँ पे मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ये जो अभी चैनल न्यू बना है भैया, ये समझ जाओ कि जिस दिन इसकी रफ्तार पकड़ी भैया, सारे के सारे आप लोग समझ जाओ खेल ख़त्म होने वाला है। जितने सारे लोग अभी फ्री में ले रहे हो ना, ये सब अभी फ्री में चल रहा है, और जितनी जल्दी हो सकता है इस चैनल पे कमेंट करके फटाफट अपने लिए अपना सारा का सारा अपना काम, अपना जो मेंटरशिप है, जो भी चीज़ आप चाहते हो मुझसे, वेबिनार वाले जो कंटेंट है वो सब के सब निचोड़ लो मुझसे भाई साहब, जल्दी से जल्दी, नहीं तो जिस दिन चैनल वायरल हो गया हाथ नहीं आने वाला किसी के में। और इसी के साथ आपको बता दूं कि न्यू ईयर आने वाली, तो भैया सेल्स के लिए थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी। जो पिछला माल है उसको बाहर निकाल के लाना होगा, नया माल है उसको निकाल के सजाना होगा, और जल्द से जल्द बेच करके अपना माथा जो भरा हुआ है पिछले जो आपकी जो माल है उनसे उसको खाली करना होगा, ताकि जल्द से जल्द आपके पास एक इनकम तो जनरेट हो सके। भले प्रॉफिट ना हो, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जीन्स पड़ी हुई है 2 ठो पिछले 4 महीनों से जो कि निकल ही नहीं रही है, तो आप क्या चाहोगे, इस जनवरी में उसको निकालना चाहोगे कि नहीं निकालना चाहोगे? और चलिए इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे बिजनेस आइडिया, बिजनेस टैक्टिक के साथ में। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।